हो जाए. I will upload this lecture in the YouTube as well. Okay, so in this lecture series we are going to understand what exactly is prose and what is the basic difference between prose and poetry and what are the various varieties of prose. फिर हम डिस्कस करेंगे where are the different forms of prose and all that. Okay, तो let's begin with prose. Okay, prose होता क्या है, right? तो प्रोज जो वर्ड है ये बेसिकली इट इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड प्रोसेस. What it means something which is very direct, something which is straight. Okay, anything, any piece of work which is direct, which is straightforward, we categorized it under the category of or the criteria prose. कोई भी ऐसा written document, okay, तो जहाँ पे क्या है, चीजें हैं, जो भी थॉट्स आपके माइंड में हैं, आपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे प्रेजेंट करी है, उसे प्रोज कहेंगे. ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस हम प्रोज और पोइट्री के बीच में क्या देखते हैं. पोइट्री में देर इज अ मटेरियल, देर इज ए मीटर इन द पोयम, बट हियर इन प्रोज देर इज नो सच मीटर. यानी कि प्रोज में कोई भी चीज आपस में राइम नहीं करती जैसे कि हम पोइट्री में देखते हैं. ओके, तो जो अब हम क्या देखते हैं कि देर इज अ डिस्टिंक्शन कि जब हम प्रोज पढ़ रहे होते हैं तो देर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ प्रोज. यानी कि एक ऑर्डिनरी प्रोज है, कोई भी एक रिटन पीस ऑफ वर्क जहां पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर कम्युनिकेटिंग अवर थॉट्स, अवर फीलिंग्स. दिस इज प्रोज, बट दैट काइंड ऑफ प्रोज इज ऑर्डिनरी प्रोज, राइट? What in a written literary piece, what one wants to say, what how वन चूज टू से इट, किसी भी एक चीज का जो टॉपिक है या सब्जेक्ट है, किसी भी कंपोजिशन का क्या वहां पे कहा जा रहा है, क्या उसका स्टाइल है, किस तरीके से वो टॉपिक जो है एक्सप्रेस किया गया है. ओके, यस, तो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है, हर एक राइटर में, हर एक ऑथर में डिफरेंट होती है. ठीक है, हम क्या करते हैं बेसिकली प्रोज जो होता है, दैट इज अ पीस ऑफ लिटरेरी वर्क, जो क्या डिपेंड करता है, या फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट राइटर्स खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या उनका राइटिंग स्टाइल है. दिस इज हाउ वी विल डिफ्रेंशिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोज. ओके, समझ में आ गया. तो सिंपली प्रोज क्या होता है, द मेन एम ऑफ प्रोज इज टू कम्युनिकेट वंस थॉट एंड फीलिंग्स. ठीक है, हर एक राइटर दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, देयर थॉट्स डिफरेंटली, राइट? हमने डिक्शन की बात करी है, हर किसी का जो डिक्शन होता है, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं या फिर लैंग्वेज होती है, वो डिफरेंट होती है. ओके, सो जब हम कम्युनिकेट करते हैं अपने थॉट्स को, अपनी पोयम, सॉरी, अपने फीलिंग्स को इन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग, दिस इज व्हाट प्रोज इज. यानी कि वहां पे बहुत ज्यादा वर्ड्स फॉर्म में चीजें नहीं लिखी हुई हैं. ओके, और इमेजिनेशन बहुत ज्यादा यूज नहीं करी हुई है, राइट? पोइट्री की तरह, जैसे जो पोइट्री होती है उसे वर्ड्स फॉर्म में लिखा जाता है और बहुत सारी चीजें इमेजिनेशन के लिए छोड़ दी जाती हैं रीडर्स के लिए. यानी कि जब आप किसी एक पोइट्री को पढ़ते हैं तो उस पोइट्रिक टेक्स्ट के कई सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं, कई सारे इंटरप्रिटेशन आप निकाल सकते हैं. लेकिन जब हम प्रोज की बात करते हैं तो प्रोज इज समथिंग विच इज वेरी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. यानी कि राइटर क्या उसमें कह रहा है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कोई उसमें हिडन मीनिंग्स नहीं होते. ओके, whatever one choose to say it, whatever a writer choose to say it, okay, it is very clear and it is very straightforward. ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि जो टेक्स्ट है, जो प्रोज है वो किस तरीके का है. हम करेंगे सबसे पहले कि जो प्रोज है उसका टॉपिक क्या है या फिर सब्जेक्ट क्या है. सेकेंड चीज क्या होगी कि हम स्टाइल या फिर मैनर देखेंगे कि वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है किस तरीके से एक्सप्रेस किया हुआ है. ओके, और जो स्टाइल है वो बेसिकली डिपेंड करता है क्या हम लिख रहे हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी वी आर वी हैव. ओके, तो हर किसी की जो एक पर्सनैलिटी होती है अलग होती है, हर किसी का लिखने का तरीका जिसको डिक्शन बोला जाता है वो डिफरेंट होता है.
ओके हर किसी के पास जो आइडियाज होते हैं वो अलग होते हैं, हर किसी की जो इमेजिनेशन होती है वो अलग होती है। इसीलिए जब हम प्रोज की बात करते हैं तो हर एक राइटर उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग डिस्टिंक्ट होता है। ओके तो यही एक रीजन है कि कई सारी वैरायटीज हमें प्रोज में देखने को मिलती हैं। Okay, we have discussed that also that Paul Valery he compared prose to walking while poetry to dancing. ओके सो एक बहुत अच्छी सी इन्होंने क्या करी है, यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है प्रोज की कि प्रोज को हम कंपेयर कर सकते हैं वॉकिंग से, जबकि पोइट्री को हम डांसिंग से कंपेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से डांसिंग में हर एक गैस्चर इंपॉर्टेंट होता है, ओके एवरी गैस्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर द पोजिशन ओके दैट ऑक्युपाइज इन दैट पर्टिकुलर डांस। तो कोई भी एक पोस्चर दूसरे पोस्चर से इंपॉर्टेंट या फिर लेस इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो ईच एंड एवरी गेस्चर दे कंट्रीब्यूट टू द टोटल इफेक्ट ऑफ द डांस। ओके सो इन द सेम वे in a good poem or a piece of literary prose, every word is important for the position it occupies, and each and every word it contributes to the total effect. Okay so मेजर डिस्टिंक्शन क्या हो जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, पोइट्री और प्रोज में क्या डिफरेंस है, बेसिकली एक तो मीटर का डिफरेंस है, दूसरा क्या डिफरेंस है, इफेक्ट का डिफरेंस है, राइटिंग स्टाइल का डिफरेंस है, एंड वाइस एंड वर्सा। ओके सो हम एक लेट मी जस्ट ओपन ब्रश। हम दो तरीकों की जो मीनिंग्स होती हैं उनकी बात कर रहे थे उस दिन, connotative meanings and denotative meaning. ओके सो connotative meaning और denotative meanings बहुत ज़्यादा important होते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझ लो कि क्या connotative meaning होता है और क्या denotative meaning होता है। ओके तो बेसिकली connotative meaning और denotative meaning जो होते हैं वो किसी भी एक टेक्स्ट में किसी भी एक टेक्स्ट को समझने के लिए important होते हैं, और यही जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एक जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो एक ऑर्डिनरी प्रोज है या एक जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो लिटरेरी प्रोज है। लेट्स सी इट। उस दिन भी हमने ये एग्जांपल देखा था दैट सी एक सिंपल सेंटेंस है, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली, एम आई ऑडिबल, नाउ तो एक सेंटेंस है, इसको देख लो, दिस इज ए स्टोन। ओके सो देयर वाज अ राइटर जो क्या कर रहा है, स्टोन के बारे में लिख रहा है। तो सिंपली ही हैज सीन दिस स्टोन और उसने उसको डिस्क्राइब कर दिया दैट ओके दिस इज ए स्टोन। तो यहाँ पे जो मीनिंग है, जो रेफरेंस है वो क्या है, देयर इज एन ऑब्जेक्ट विच इज अ स्टोन। ये क्या है, एक क्लियर स्टेटमेंट है। ओके इस सेंटेंस का कोई अदर मीनिंग नहीं है, कोई हिडन मीनिंग नहीं है। ठीक है तो डेनोटेशन हम क्या कहेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो किस तरीके का है, डेनोटेटिव सेंटेंस है। तो डेनोटेशन इज बेसिकली क्या है, किसी भी एक सेंटेंस का या फिर किसी भी एक वर्ड का लिटरल मीनिंग, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डेनोटेशन। इसको ध्यान से देखना क्योंकि यही डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करता है किसी भी प्रोज में। ओके सो डेनोटेशन इज बेसिकली व्हाट, दिस इज ए लिटरेरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड, यानी कि यहाँ पे स्टोन का कोई हिडन मीनिंग नहीं है। स्टोन का यहाँ पे लिटरल मीनिंग क्या है, जो स्टोन का मीनिंग होता है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है स्टोन, उसको उसको डायरेक्टली यहाँ पे रेफर किया गया है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। शी हैज ए हार्ट ऑफ स्टोन। नाउ क्या यहाँ पे स्टोन का कुछ और मीनिंग है, क्या मुझे कोई बताएगा क्या इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होता है, कोई गेस बच्चों, एम आई ऑडिबल?
तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? कोई गेस करना चाहेगा? शी हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन। अगर इसका हम लिटरल डेनोटेटिव मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि उसका जो दिल है वो कैसा है, पत्थर का है। पर इज इट पॉसिबल कि किसी का जो हार्ट है वो पत्थर का हो सकता है इन दी बायोलॉजिकल टर्म? नो। ओके, दैट पर्सन विल बी अ डेड पर्सन इफ किसी का हार्ट जो है पत्थर का होता है। लेकिन अगर इसका हम कैनोटेटिव मीनिंग निकालने की कोशिश करें, शी हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, इसका क्या मतलब है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज वेरी क्रूअल, ओके, और हार्डेड। गेटिंग इट? सो दिस इज द कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। ओके, पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि डेनोटेटिव मीनिंग क्या है, यानी कि वो जो एग्जैक्ट मीनिंग है, यानी कि देयर इज नो हिडन मीनिंग ऑफ अ स्टोन इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। लेकिन इन द वेरी सेकंड सेंटेंस, she has a heart of stone, there is a symbolic meaning hidden here. There is a other meaning. Okay, and the meaning of stone suddenly it changed, right? अब ये जो सेंटेंस है, इसका मीनिंग, इसका मतलब हो जाएगा कि she is very cruel. Okay, she is not somebody who is easily you can win, right? तो यहाँ पे heart of a stone ये क्या होगा, ये एक क्वालिटी हो जाएगी ना। ये क्या होगी, ये एक क्वालिटी हो जाएगी, that she is a cruel person, the person is a cruel individual. Alright, so this is the thing. So ये बेसिकली क्या होते हैं, डेनोटेटिव और कोनोटेटिव मीनिंग्स होते हैं। तो इनको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चाहे आप कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट पढ़ें, पोयम पढ़ें या फिर प्रोज पढ़ें, हर एक टेक्स्ट का जो भी राइटर लिखता है उसका एक डेनोटेटिव मीनिंग होता है और एक कोनोटेटिव मीनिंग होता है। तो ये डेनोटेटिव मीनिंग बहुत इजी होता है बिकॉज नो दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, बट कैनोटेटिव मीनिंग, कोनोटेटिव जो मीनिंग होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, और इसी बेस कई सारे मीनिंग हम क्या कर सकते हैं, कई सारे मीनिंग्स हम जो हैं डेवलप कर सकते हैं। दैट करण कुछ कह रहे हो बेटा? करण कुछ कह रहे हो? हाँ बेटा बोलो। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? ओ ओके, लेट मी, अब ठीक है? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली नाउ? ओके, ठीक है। तो डेनोटेटिव और कोनोटेटिव मीनिंग समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? सो सी, डेनोटेटिव जो मीनिंग होता है दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ठीक है, तो यही मेजर डिस्टिंक्शन होती है किसी भी एक लिटरेरी टेक्स्ट को, व्हेन यू रीड, सो वहां पे इन मीनिंग्स को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, सो यस, ओके। सो नाउ प्रोज भी आई गेस तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो प्रोज बेसिकली क्या होती है, समथिंग ए काइंड ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें कोई ऐसी हिडन मीनिंग्स नहीं छुपी होती। प्रोज बेसिकली डिस्क्राइब द thought of writer, okay, what exactly one wants to say, what are his feelings or thoughts about a particular um, टॉपिक। और प्रोज जो होता है वो किसी भी टॉपिक के ऊपर लिखा जा सकता है। ठीक है, इट कैन बी रिटन ऑन अ पर्सन, okay, describing a person. It can describe a major event. It do can write in the form of satire, and at the same time it can describe a beauty of a thing. Okay, it can describe beauty of a person, beauty of a place, and vice and versa. So प्रोज का जो टॉपिक होता है, ओके, प्रोज का जो टॉपिक होता है वो कई सारे हो सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप जिस तरीके से पोइट्री के जो टॉपिक्स होते हैं आप उसको लिमिट करते हैं, उसमें लिमिटेशंस होती हैं। हर एक टाइप ऑफ पोइट्री में, प्रोज में इस तरीके की लिमिटेशंस नहीं होती हैं। और प्रोज जो होता है उसका जो टेक्स्ट होता है वो काफी किससे होता है, डायरेक्ट होता है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ओके, देयर इज नो सच बैरियर्स।
हाँ बेटा, ओके, अब आ रही है। ओह, क्या इस नेटवर्क का करें। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन नाउ। अब हम वैरायटी ऑफ प्रोज को पढ़ लेते हैं कि प्रोज की जो वैरायटीज होती हैं वो क्या क्या हैं। ओके, बिफोर दैट लेट्स जस्ट यू नो सी दिस डायग्राम। आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे बच्चों, और इस डायग्राम को आप ड्रॉ करने की कोशिश करो। देखो, बहुत इजी है। प्रोज का जो हमारा यूनिट 1 है आपको इसी से इजीली याद हो जाएगा। हमने देखा था जब हम लिटरेरी जॉनरास को पढ़ रहे थे, तो लिटरेचर के 4 जॉनरास होते हैं। दैट इज बेसिक एक जो डिस्टिंक्शन हम करें, रफ डिस्टिंक्शन अगर हम करें, तो दैट इज ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो प्रोज जो है, हम फिक्शन की नॉन फिक्शन की कैटेगरी में प्रोज को कई बार रख देते हैं। ओके, सो सी, अब यहाँ पे हम प्रोज का डिस्टिंक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोज को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे। ठीक है, प्रोज बेसिकली 2 तरीके से डिवाइड होता है, एक वैरायटी ऑफ प्रोज एंड सेकंड दैट इज फॉर्म ऑफ प्रोज। वैरायटी ऑफ प्रोज का कैसा डिस्टिंक्शन होता है, जब हम वैरायटीज की बात करते हैं कि प्रोज कितनी वैरायटीज के हो सकते हैं। ओके, प्रोज जो है कितनी वैरायटीज के हो सकते हैं। एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? ओके, प्रोज कितने वैरायटीज के हो सकते हैं, तो ये बड़ा सिंपल है कि प्रोज 3 वैरायटी के होते हैं। पहला जो टाइप है दैट इज डिस्क्रिप्टिव प्रोज। वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव प्रोज, यानी कि वो क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे थिंग्स दे आर। ओके, हाउ द पर्टिकुलर थिंग्स आर। हमने वो एग्जांपल देखा था ना जब हम स्टोन की बात करें, क्योंकि दिस इज द स्टोन। ओके, तो वहां पे वो डिस्क्राइब करेंगे थिंग्स को, दी एक्चुअली दे आर, हाउ दे अपेयर टू बी, दैट इज डिस्क्रिप्टिव प्रोज। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड इज नैरेटिव प्रोज। नैरेटिव प्रोज क्या होता है कि नैरेटिव, नरेट करना। ओके, इट बेसिकली डिस्क्राइब सम इवेंट। दिस इज नैरेटिव बेसिकली क्या होता है, दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट। Okay, so this is narrative. And third is expository prose. Okay, expository prose क्या होती है, डेफिनेशन। आप किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं, आप किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, या फिर उसको इंटरप्रिटेशन उसके निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो दिस थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ प्रोज इज एक्सप्लोसिटरी प्रोज। ठीक है, तो ये 3 चीजें ध्यान से पढ़ लेनी है, ध्यान से याद रखनी है। अभी कोशिश करो कि तुम्हें अभी ये याद हो जाए। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ प्रोज, हमने प्रोज को देख लिया था। तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रोज क्या है एंड व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोज, तो उसमें आप ये चीजें जरूर मेंशन करेंगे। सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आ जाएगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप प्रोज को डिस्क्राइब करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली प्रोज इज। और उसके बाद सेकंड पॉइंट आपका क्या आ जाएगा, आप वैरायटी ऑफ प्रोज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि प्रोज की 3 वैरायटीज होती हैं। अब देखो, हम फॉर्म्स के ऊपर आते हैं। फॉर्म्स ऑफ प्रोज, फॉर्म प्रोज के कई सारे होते हैं। सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी, ओके, नॉवल, ओके, एसे, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। हमारे सिलेबस में शॉर्ट स्टोरी तो नहीं है, आई गेस, नॉवल भी नहीं है, एसे, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी हमारे सिलेबस में है। ठीक है, सो दीज आर दी फॉर्म्स ऑफ प्रोज, राइट। तो ये डायग्राम, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे ऑल्दो ऑल दीज थिंग्स दे आर इंक्लूडेड इन दी नोट्स आई हैव शेयर्ड विद यू। ओके, तो सब चीजें नोट्स में हैं, तो उनको नोट्स को ध्यान से देख लेना। राइट, सो नाउ let's just jump to the first variety of prose, the first type of prose, that is descriptive prose. अब देखो, descriptive prose होता क्या है कि हम, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो बच्चे? Okay, you are not audible properly, I don't know what you are saying. So let's see descriptive prose. अब देखो, descriptive prose क्या होता है। Descriptive prose basically it just describe things as they are or as they appear to be.
Okay, so basically ये क्या describe करता है? It describe a person, you know, it just provide a description of a person or a landscape or an event. As I've told you, when we write prose, there is no limitation to prose. We can write on any topic we want, okay, when we are writing prose. सो जब जब डिस्क्रिप्टिव प्रोज की हम बात कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव प्रोज डिस्क्राइब करती है अबाउट किसी पर्सन का अगर वहां पे डिस्क्रिप्शन देना है, किसी इवेंट का वो डिस्क्रिप्शन देना है, तो उस इवेंट में जो भी चीजें हुई थी उसका एक लिटरल डिस्क्रिप्शन आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ओके, यानी कि वो जो पर्सन है, वो जो इंडिविजुअल है, वो जो इवेंट है, जिस फॉर्म में उस राइटर को दिख रहा है, ओके, उस फॉर्म में राइटर कोशिश करेगा उसको डिस्क्राइब करने की। ओके, सो इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वी आर एबल टू सी थिंग्स एज दे आर और वर। ओके, or if this is the imagination of the writer, the person who is describing it, okay, we read that. Okay, and in narrative, okay, basically which tells us what happens or what has happened. Okay, so ये जो डिस्क्रिप्शन है वो कैसा होगा? इट विल प्रोवाइड द राइटर्स ऑब्जर्वेशन इनटू डिटेल्स। the writer will provide us vivid details and he will create an atmosphere of its own. ओके, तो इस डिस्क्रिप्शन में क्या होगा? ऑथर विल ट्राई टू रिक्रिएट व्हाट ही हैज सीन और इमेजिन्ड। गेटिंग इट? तो अगेन कई बार प्रोज भी डिस्क्रिप्टिव होता है, और सॉरी, प्रोज जो होता है कई बार वो इमेजिनेटिव भी होता है, और कई बार जो प्रोज होता है वो रियल इवेंट्स को भी डिस्क्राइब करता है। कई बार दोनों का मिक्सचर होता है। ओके, जस्ट वेट। ओके, सो नाउ yes, so let's see an example here. Okay, so एक fine description आप किस चीज को कहेंगे? A fine description is a painting in words. जिस तरीके से हम पेंट करते हैं, ओके, जब हम किसी एक पिक्चर को देखते हैं, हम एक किसी पेंटिंग को देखते हैं, हम वहां पे एक फाइन डिटेल देखते हैं किसी भी एक पर्सनैलिटी की, द वॉकिंग पिक्चर। सिमिलरली डिस्क्रिप्टिव प्रोज एक तरीके की वॉकिंग पिक्चर होती है किसी भी एक इंडिविजुअल की, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की। यहाँ पे देखो हम एक एग्जांपल देख ले रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस्टर स्क्वियर इन चार्ल्स डिकन निकोलस निकलबाई। ओके, चार्ल्स डिकन्स का एक बहुत फेमस ये नॉवल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव प्रोज का, डिस्क्रिप्टिव प्रोज होता किस तरीके का है। अब यहाँ पे ही चार्ल्स डिकन, दिस राइटर, ही इज ट्राइंग टू प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्क्वियर। कैसे वो स्क्वियर दिख रहा है? ओके, अगेन दिस मे बी अ इमेजिनेशन ऑफ राइटर, एंड एट द सेम टाइम दिस कैन बी अ पर्सन ऑल्सो। ओके, तो डिस्क्रिप्शन को हम पढ़ लेते हैं। मिस्टर स्क्वियर्स अपीयरेंस वाज नॉट prepossessing. Okay, yani ki what writer said here, that it was not prepossessing. That means he was not that kind of attractive that you become possessed with the person. He had but one eye, and a popular prejudice runs in favor of two. The eye he had was unquestionably useful, but decidedly not ornamental. Okay, सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसकी आईज का हो रहा है। ही सेड दैट ही हैज अ वन आई, बट देयर वाज अ प्रेजुडाइज दैट दैट ही इज हैविंग टू आईज। देन ही इज डिस्क्राइबिंग हियर हिज आईज, that his eyes, it was unquestionably useful, but at the same time it was not ornamental. Ornamental, what it means? It means it doesn't look beautiful. Okay, why you wear ornaments? To look beautiful. But here, see how he is describing it, that okay, this eye, it doesn't look ornamental, it doesn't look beautiful, being of a greenish gray and in shape resembling the fan light of a street door.
The blank side of his face was much wrinkled and puckered up, which gave him a very sinister appearance, especially when he smiled. See, so this is an example of descriptive prose, right? जो descriptive prose होता है वो किस तरीके का होता है? यहाँ पे there is a person called Mr. Square. Okay, so writer Charles Dickens, he tried to provide, a vivid description of the person, that how that person look like. So ये क्या है? This is a running picture of this character, Mr. Square. Okay, so this is an example of descriptive prose. यहाँ पे देखो हुआ क्या है? यहाँ पे there is the imagination of writer, and at the same time he is describing that how a certain character look like. Okay, यहाँ पे इसने अपनी observation भी author ने दी है. Okay, he is just trying to recreate what he has seen or imagined. Okay, तो ये क्या है? This is a very fine description. All right, is it clear now? Yes, descriptive prose समझ में आ गया ना बच्चों? Oh God, am I audible or not? Am I audible? Am I audible? Okay, let's just move on. Now, second type is narrative, right? Narrative prose. What exactly is narrative prose? Again, narrative prose also describe, events. It is a description of events. अब ये जो event होते हैं, they may deal with, external or internal event. अब देखो, external और internal event I said. External and internal events. अब देखो एक्सटर्नल और इंटरनल इवेंट्स क्या होते हैं? ओके, इंटरनल इवेंट्स क्या होते हैं? इंटरनल इवेंट्स इज बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ एन इंडिविजुअल. So this is what this is the internal event. एक्सटर्नल इवेंट क्या होता है कि बाहर से जो भी चीज दिख रही है ना, आपने उसको क्या करा? डिस्क्राइब कर दिया. आपने किसी एक इंडिविजुअल को देखा एंड आपने डिसाइड किया कि उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, और आपने उस इंसान को देखते हुए, उस इंडिविजुअल को देखते हुए आपने एक पैराग्राफ लिख दिया कि हाउ ही लुक लाइक. कैसे उसके हेयर्स का कलर है, कैसे उसकी आईज है, कैसे उसका फेस का शेप है, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स ही इज वेयरिंग. वो क्या डिस्क्रिप्शन होते हैं? इस तरीके के जो डिस्क्रिप्शन होते हैं, दे आर इंटरनल डिस्क्रिप्शन, सॉरी एक्सटर्नल डिस्क्रिप्शन. और इंटरनल डिस्क्रिप्शन क्या होते हैं? इंटरनल मीन्स फ्रॉम इनसाइड. ओके, वेयर फ्रॉम इनसाइड? फ्रॉम अवर हार्ट, अवर माइंड. So anything which we thought, which involve thoughts, feeling, and emotions, they are internal. Internal. Yes, that description is internal. Okay, so internal में क्या होता है? आपके thoughts, feeling और emotion किसी भी एक individual के recreate करने की कोशिश करी जाती है. So narrative prose basically deals with external and internal events, all kind of events. यानी कि external event का क्या मतलब है? कि ऐसे event जो सामने दिख रहे हैं, हमारी eyes में दिख रहे हैं, but at the same time ऐसे events जो आपके अंदर चल रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहे हैं, आपके heart में चल रहे हैं. You are hurt. Okay, what you feel about something, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके थॉट्स क्या है, आपके इमोशंस क्या है, वो उसमें ऐड हो जाएंगे. और इस तरीके का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो इंटरनल डिस्क्रिप्शन होता है. ओके, सो नैरेटिव राइटिंग जो होती है, इट इट ट्राई टू रिक्रिएट एन एक्चुअल एक्सपीरियंस. दोनों तरीके का. हर एक प्रोज जो होता है वो एक्चुअल एक्सपीरियंस को भी एक्सप्रेस करता है, किसी एक इमेजिनरी एक्सपीरियंस को भी एक्सप्रेस करता है. ओके, सो नैरेटिव राइटिंग क्या करता है? एक एक्चुअल एक्सपीरियंस को या फिर एक इमेजिनरी एक्सपीरियंस को इस तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है कि हमें ऐसा लगता है कि ओके, वी आर लिविंग इट, वी आर एक्सपीरियंसिंग इट. ओके, कई सारी ऐसी मूवीज होती हैं, यू गेट इन्वॉल्व इन इट.
है ना, उसके जो कैरेक्टर्स हैं आप खुद को उनके साथ इन्वॉल्व महसूस करते हैं। अगर हीरो के साथ, हीरोइन के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए तो यू फील इट। तो इस तरीके का जो डिस्क्रिप्शन होता है, इस डिस्क्रिप्शन को नैरेटिव डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ओके, वी लूज आवर सेल्फ इन द कैरेक्टर्स एंड द इवेंट ऑफ नैरेटर्स, नैरेटिव टेम्परली। और जो नैरेटिव्स होते हैं वो फैक्ट्स और फिक्शन दोनों पे डिपेंड कर सकते हैं। तो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, हिस्ट्री, ये सब क्या है? दे आर नैरेटिव्स ऑफ फैक्ट्स। वेरएज शॉर्ट स्टोरी और नॉवल, ये नैरेटिव फिक्शन में आते हैं। ओके, सो नैरेटिव, जब हम किसी एक नैरेटिव प्रोज की बात करते हैं, हम देखते हैं कि देयर इज द स्ट्रीम ऑफ एक्शन। एक एक्शन है जो चला आ रहा है, ठीक है, वो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट को डिस्क्राइब करेगा कि ओके अभी ये हुआ, उसके बाद ये हुआ और उसके बाद ये हुआ था, एंड उसके उन एक्शंस के वजह से, उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के वजह से क्या क्या चीजें चेंज हुई। ओके, सो ये क्या है? ये एक स्टाइल ऑफ नरेशन है। ओके, सो व्हेन वी नरेट अ स्टोरी, राइट, हम कोई एक स्टोरी जब सुनाते हैं तो हम किन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं? हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हम एक सिंपल सी स्टोरी ले लेते हैं, शॉर्ट स्टोरी का एग्जांपल ले लेते हैं। हम रैबिट, हम रैबिट और जो टर्टल है उसकी स्टोरी को देख लेते हैं कि रैबिट और टर्टल में रेस हो गई, एंड व्हाट दे डिसाइड कि कौन सबसे फास्ट दौड़ सकता है। और उसके बाद फिर क्या हुआ? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली और नॉट? बच्चों, एम आई ऑडिबल? तुम लोग बोल लो बीच में भाई, एम आई ऑडिबल और नॉट? तुम लोग को आवाज ही नहीं। ओहो, तुम लोग ना अब ये वीडियो ही देख लेना, ठीक है? आई विल अपलोड इट टुडे। सी, रैबिट और टर्टल की हम स्टोरी देख लेते हैं, और उसमें क्या हुआ था? रैबिट और टर्टल ने डिसाइड किया था हु इज फास्टेस्ट। और फिर क्या इवेंट्स हुए थे? रैबिट और टर्टल की आपस में कन्वर्सेशन हुई थी, वो हमें बताया गया। और फिर हमें ये बताया गया कि रैबिट ने रेस लगाना स्टार्ट किया, टर्टल ने भी रेस लगाना स्टार्ट किया, और रैबिट बहुत फास्ट भागा। और उसके बाद क्या हुआ? उसको नींद आ गई बीच में, और उसके बाद टर्टल जो है हु वाज वॉकिंग स्लोली स्लोली स्लोली, ही विंस द रेस। ओके, तो यहाँ पे इस शॉर्ट स्टोरी में हम क्या देख रहे हैं कि यस, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक स्ट्रीम ऑफ एक्शन है ना? वी आर नरेटिंग अ स्टोरी, बट एट द सेम टाइम वी आर कॉन्सेंट्रेट ऑन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। और ये जो एक्शन है, एक्शन क्या हुआ? रैबिट और टर्टल के बीच में जो रेस हुई थी या जो भी सारे इवेंट्स हुए थे, ये एक्शन इट ग्रिप्स द अटेंशन ऑफ द रीडर। हम रामायण और महाभारत की बात करते हैं। रामायण और महाभारत में भी क्या हुआ है कि जितने भी इवेंट्स हुए हैं, आपस में जो एक्शन हुआ है, दिस इज व्हाट मेक इट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे नरेशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? नरेशन जो होता है, इट इज कंसर्न्ड विद एक्शन एंड एक्टर, एंड इट मे मेक यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन, पर एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन जो होता है वो सेकेंडरी होता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है एक्शन, कैरेक्टर्स एंड सेटिंग। ये तीन चीजें क्या करती है? नैरेटिव को इंटरेस्टिंग बनाती है। ओके, सो एक्शन, कैरेक्टर और सेटिंग जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और यही जो है वो एक एक्साइटमेंट ऑडियंस में क्रिएट करती है, रीडर्स में जो है एक्साइटमेंट क्रिएट करती हैं। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी थर्ड टाइप का जो प्रोज है, दैट इज एक्सपोजिटरी प्रोज। अब एक्सपोजिटरी प्रोज किस तरीके से डिफरेंस है, किस तरीके से डिफरेंट है बाकी दो वैरायटी ऑफ प्रोज से? जो एक्सप्लिसिटरी राइटिंग होती है, इट डील्स इन डेफिनेशन, इट डील्स इन एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन। यानी कि कोई भी ऐसी राइटिंग जो किसी साइंस पे, लॉ पे, फिलोसफी पे, टेक्नोलॉजी पे, हिस्ट्री पे, क्रिटिसिज्म पे
लिखा जा रहा है. So that is the expository writing. It means that exposition is basically form of logical presentation, कि एक logic, आप जो भी चीजें लिख रहे हैं उसमें there is a kind of logic present in it. Okay, so जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है एक्सप्लिसिटरी राइटिंग का, वो क्या है कि आपको चीजें एक्सप्लेन हो सकती हैं, चीजें क्या हो, ऑलराइट. एक, यस, ऑलराइट. तो प्राइम ऑब्जेक्टिव एक्सप्लिसिटरी राइटिंग का क्या है कि आपको क्या हो सके, चीजें ऑब्जेक्ट जो है एक्सप्लेन हो सके, चीजें क्लैरिफाई हो सके, जो डिटेल हो बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट हो एंड एग्जैक्ट हो. ओके, so explicitory writing is something, a kind of writing that explains. Okay, कोई भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो पीस ऑफ वर्क है, कोई भी ऐसा टेक्स्ट जो हिस्ट्री कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन देता है, दिस इज व्हाट एक्सप्लिसिटरी प्रोज इज. साइंस के कोई लॉ हैं, ओके, साइंस के कोई लॉ हैं, या फिर फिलॉसफी की कोई बातें हैं, ठीक है, या फिर पॉलिटिकल साइंस के कोई लॉ हैं, हिस्ट्री